नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में सालसार टेक्नो इंजीनियरिंग इस कंपनी के बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी आने वाले दिनों में एक अच्छे और मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकती है या फिर नहीं। और इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जैसे कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, साथ ही में कंपनी के ऊपर कितना बोरोइंग्स है, कंपनी के जो डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज कैसे है, साथ ही में कंपनी के प्रमोटर के पास कंपनी की कितनी हिस्सेदारी और डीआईज और एफआईज की इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में है या फिर नहीं। इन सब के बारे में देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही है और हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम सालसार इंजीनियरिंग इस कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो ये कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग और उसके साथ ही में ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जो कि टेलीकॉम, एनर्जी और रेलवे सेक्टर को इन सब की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करती है। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो स्टील सेक्टर का है और उसमें कंपनी टेलीकॉम, एनर्जी और रेलवे सेक्टर को अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करती है। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो अभी अच्छा देखने को मिला है, लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेटेस्ट Q2 का जो रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। कंपनी का अभी क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो अभी Q2 में कंपनी ने 258 करोड़ का सेल्स किया है, जो कि क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का ये सेल्स 210 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस से एक अच्छी ग्रोथ कंपनी के सेल्स में हुई है। और उसके साथ ही में अगर हम पिछले साल के Q2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का सेल्स 200 करोड़ का था, जो कि अभी Q2 में ये बढ़कर 258 करोड़ का हुआ है। तो ईयर और एयरवेज में भी कंपनी के सेल्स में कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 7.51 करोड़ का अभी Q2 में है, जो कि क्वार्टर फर्स्ट में 7.31 करोड़ का था। तो एक ठीक ठाक ग्रोथ कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट में की है। और उसके साथ ही में पिछले साल के Q2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 10.02 करोड़ का था। तो पिछले साल के Q2 के कंपेरेटिवली कंपनी के नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा डाउनफॉल जरूर हुआ है, लेकिन कंपनी का अगर हम पिछले 8 क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूस नेट प्रॉफिटेबल है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए। और उसके साथ ही में कंपनी का ईपीएस भी कंटिन्यूस पिछले 8 क्वार्टर से कंपनी प्लस में जनरेट कर रही है। तो थोड़ा सा इम्पैक्ट कंपनी के नेट प्रॉफिट की गिरने की वजह से इस कंपनी के ऊपर हो सकता है, लेकिन कंपनी कंटिन्यूस नेट प्रॉफिटेबल है, जो कि इस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। और नेट प्रॉफिटेबल कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी कंपनी का जो Q2 का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट में ईयर और ईयर बेसिस थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, लेकिन कंपनी का सेल्स अगर हम देखेंगे तो इसमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस कंपनी एक अच्छा ग्रोथ कर रही है। तो सिर्फ कंपनी को जो अपने एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपेरेटिवली थोड़े से कम करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी के नेट प्रॉफिट की यहाँ से और अच्छी ग्रोथ हो। इसके बाद लॉन्ग टर्म के नज़र से हम देखेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में देखना पड़ेगा। और उसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 12 में कंपनी ने 108 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि इस कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ कंटिन्यूस की है। और कंपनी का जो सेल्स मार्च 12 में 108 करोड़ का था, ये अगले साल बढ़कर 213, फिर से बढ़कर अगले साल 292, अगले साल बढ़कर 330, इसके बाद 310, इसके बाद 384, 495, 655, 526, 597। मार्च 22 में अभी कंपनी का सेल्स 719 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का सेल्स है वो 855 करोड़ का हुआ है। तो इस कंपनी का जो सेल्स मार्च 12 में सिर्फ 108 करोड़ का था, उसको कंपनी ने अभी मार्च 22 में 719 करोड़ का किया है। और उसके साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का सेल्स 855 करोड़ का हुआ है। तो जिस तरह कंपनी अपने सेल्स को कंटिन्यूस बढ़ा रही है, अगले 1-2 साल में हमें कंपनी का जो सेल्स है वो 1000 करोड़ के ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के सेल्स में 1-2 साल ज़रूर ड्रॉप आया है, लेकिन उसको छोड़कर कंपनी ने कंसिस्टेंट अपने सेल्स में ग्रोथ की है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस को स्ट्रांग बनाता है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 12 में कंपनी का ये -4 करोड़ का था, लेकिन इसके बाद कंपनी ने कंटिन्यूस ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो प्लस में जनरेट किया। और मार्च 13 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 17 करोड़ का था, इसके बाद ये बढ़कर 23 करोड़, अगले साल बढ़कर 28 करोड़, 29 करोड़, 39 करोड़, 54 करोड़, 73 करोड़। इसके बाद 2 साल मार्च 20 और 21 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़रूर थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन उस समय भी कंपनी प्रॉफिटेबल थी। और मार्च 22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 69 करोड़ और उसके साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 71 करोड़ का था। तो
तो कंसिस्टेंट कंपनी ने मार्च 13 के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में जनरेट किया है। 1-2 साल इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर कम हुआ है, लेकिन वो हर किसी कंपनी में होता है, लेकिन इस कंपनी ने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंसिस्टेंट ग्रोथ की है और नेट प्रॉफिट प्लस में जनरेट किया है, ये इस कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, 8% से लेकर कंपनी ने 11% तक कंसिस्टेंट इसको यहाँ पर मेंटेन किया है, तो ये इस कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन कंपनी को अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो अभी स्टेबल है, लेकिन इसको कंपनी को यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा ताकि कंपनी की जो ग्रोथ है वो फास्टेस्ट हो। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट में कंपनी पहले 4 साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 और 6 करोड़ के बीच में था, लेकिन इसके बाद कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में ग्रोथ की और कंपनी का नेट प्रॉफिट ये अगले साल बढ़कर 11 करोड़ का हुआ, इसके अगले साल बढ़कर 19 करोड़, फिर से बढ़कर 30 करोड़, फिर से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 33 करोड़, इसके बाद थोड़ा सा ड्रॉप आकर कंपनी का नेट प्रॉफिट 22 करोड़ का जरूर हुआ, लेकिन इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट फिर से बढ़कर 30 करोड़, मार्च 22 में 31 करोड़ और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 29 करोड़ का हुआ है। तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का सेक्शन है उसमें कंपनी कंसिस्टेंट अपना नेट प्रॉफिट है वो प्लस में जनरेट कर रही है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ईपीएस भी देखेंगे तो इस कंपनी ने मैक्सिमम टाइम अपना जो ईपीएस है वो प्लस में जनरेट किया है और पिछले कुछ सालों में कंपनी ने ईपीएस में जो ग्रोथ है वो भी थोड़ी सी बढ़ाई है, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को पिछले 5 सालों में डिविडेंड भी दिया है, और इससे पहले कंपनी जो 0 डिविडेंड देती थी वो अभी हमें डिविडेंड भी देते हुए देखने को मिली। और इसी वजह से अगर हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो इसमें कंपनी ने अपनी जो सेल्स की ग्रोथ है वो अच्छी मेंटेन की है, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी कंटिन्यूस बढ़ रहा है। साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है वो भी स्टेबल है। साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस भी देखेंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो पहले कम थे, लेकिन कंपनी ने इसको भी पिछले कुछ सालों में बढ़ा है और मैक्सिमम टाइम प्लस में जनरेट किया है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद अगर हम कंपनी का बैलेंस शीट के सेक्शन के ऊपर नज़र डालेंगे तो कंपनी के पास सितंबर 22 में 344 करोड़ के रिजर्व है, जो कि कंपनी इस रिजर्व को कंटिन्यूस बढ़ा रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। और इस रिजर्व के कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर सितंबर 22 में 256 करोड़ का बोरिंग्स है, तो इस कंपनी का जो बोरिंग्स है वो भी कंटिन्यूस बढ़ रहा है, लेकिन इस कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो बोरिंग्स है वो कम है, जिसकी वजह से इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी स्टेबल है। तो इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो फिलहाल स्टेबल है, लेकिन कंपनी का जो बोरिंग्स बढ़ रहा है वो भी कंपनी को कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी को कम इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़े और कंपनी के नेट प्रॉफिट में और अच्छे से ग्रोथ हो। इसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी के डेप्टर डेज 149 है, जो कि मार्च 20 के बाद कंटिन्यूस 140 के ऊपर है। तो कंपनी को अपने जो डेप्टर डेज है मार्च 17 से पहले जैसे थे वैसे यहाँ पर करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। और इसके साथ ही में कंपनी की इन्वेंटरीज डेज अगर हम देखेंगे मार्च 20 के बाद कंटिन्यूस 100 के ऊपर है, तो कंपनी को ये भी 100 के नीचे करने पड़ेंगे। तो इस कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज दोनों अगर हम देखेंगे तो इसके नंबर अभी बहुत ज़्यादा नहीं, जिसकी वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब हो, लेकिन एटलीस्ट कंपनी को ये दोनों नंबर से वो 100 के नीचे लाने पड़ेंगे, ताकि कंपनी की यहाँ से और अच्छी ग्रोथ हो। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसमें प्रमोटर के पास 63.07% की हिस्सेदारी है। और उसके साथ ही में एफआईज की अगर हम शेयर होल्डिंग देखेंगे तो इस कंपनी में सितंबर 22 में ये 12.18 है, जो कि इसके कंपेरेटिवली जून क्वार्टर में इनके पास सिर्फ 0.93% की हिस्सेदारी थी। और मार्च 22 के बाद अगर हम देखेंगे तो एफआईज की इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में कंटिन्यूस बढ़ रही है, और सितंबर 22 में एक ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग यहाँ पर एफआईज की बढ़ी, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में डीआईज की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इस कंपनी में 0 है। तो जब तक कंपनी पूरी फंडामेंटली स्ट्रांग और बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को नहीं मिलती तब तक हमें डीआईज की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिलहाल एफआईज की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में 1-2 साल से आते हुए देखने को मिली, जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में पब्लिक के पास 24% की हिस्सेदारी है, तो इस कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी ज़रूर थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन एक स्ट्रांग हिस्सेदारी अभी भी प्रमोटर की इस कंपनी में है। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो एफआईज की इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में कंटिन्यूस बढ़ रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो अभी हमने सालसार टेक्नो इंजीनियरिंग इस कंपनी के रिलेटेड जो फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखी है, जिसमें कंपनी कंसिस्टेंट पिछले 8 क्वार्टर से
अपना जो नेट प्रॉफिट है वो प्लस में जनरेट कर रही है। साथ ही में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंपनी एक अच्छी ग्रोथ कर रही है और उसके साथ ही में कंपनी अपना जो नेट प्रॉफिट और ईपीएस है वो भी यहाँ पर कंटिन्यूस प्लस में जनरेट कर रही है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है, तो ये भी कंपनी को कम करना पड़ेगा ताकि कंपनी को कम इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़े। और उसके साथ ही में डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज के नंबर्स कंपनी के जो बढ़ रहे वो भी कंपनी को यहाँ पर कम करने पड़ेंगे ताकि कंपनी के जो फंडामेंटल है वो बहुत ही स्ट्रांग हो। तो फिलहाल कंपनी अपनी जो परफॉर्मेंस में ग्रोथ कर रही है जिसमें कंपनी रिजर्व बढ़ा रही है, साथ में कंपनी का नेट प्रॉफिट कंटिन्यूस प्लस मेकिंग है और कंपनी में एफआईज की एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और इसी वजह से हम इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट से अभी स्टार्टिंग कर सकते हैं। और जैसे जैसे कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, साथ ही में कंपनी अपना बोरिंग्स कम करते हुए देखने को मिलती है, तो ज़रूर हम आने वाले क्वार्टर्स और आने वाले जो समय है उसमें इस कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाएंगे। तो फिलहाल जेंसार टेक्नो इंजीनियरिंग इस कंपनी के अभी हमने जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखी उसमें कंपनी के लिए हमें बहुत सारे पॉजिटिव और उसके साथ ही में निगेटिव पॉइंट्स भी देखने को मिले, जिसकी वजह से हम इस कंपनी में अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन कंपनी के लिए ऐसे हमें कुछ पॉजिटिव साइन देखने को मिले जिसमें कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है और कंपनी कंसिस्टेंट अपना प्रॉफिट है वो यहाँ पर जनरेट कर रही है और कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी अभी स्टेबल है, जिसकी वजह से हम इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और आने वाले दिनों में कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस होगा उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे या फिर नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी मिल सके।